दोस्तों 2024 भी इतिहास के पन्नों में सिमट गया। उत्तर प्रदेश के लिए बीता साल काफी यादगार रहा। सबसे खास बात यही थी कि 500 साल के वनवास के बाद तमाम विवादों के बीच अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, जिसका क्रेडिट मोदी सरकार को दिया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस रामलला के मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू कोर एजेंडा लेकर भारत के कई राज्य और केंद्र की सत्ता में आई, उस भारतीय जनता पार्टी को मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में भारी हार का भी सामना करना पड़ा। यहां तक कि अयोध्या की लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई, जिसका मलाल आज तक है। अयोध्या की हार को लेकर विपक्ष बीजेपी को अक्सर ताने भी मारता रहता है। 2024 में हुए आम चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा के सांसदों की संख्या घटकर 62 से 33 पर आ गई। इसमें उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की 2 सीटें और अपना दल की 1 सीट को भी मिला दिया जाए तो भी यह आंकड़ा 36 पर ही पहुंच पाता है, जबकि इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहा। इसमें से सपा की 37 और कांग्रेस की 6 सीटें थीं। सपा और कांग्रेस दोनों की जीत का ग्राफ बड़ा था, लेकिन सबसे बुरा हाल बहुजन समाज पार्टी का रहा, जो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 तक उत्तर प्रदेश के दम पर केंद्र में मजबूती के साथ पैर जमाए भाजपा का वर्चस्व 2024 में कमजोर पड़ गया, तो यूपी बीजेपी का भी राष्ट्रीय राजनीति में ओहदा कम हो गया। यही नहीं, वाराणसी से 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर सांसद बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार के चुनाव में जीत का अंतर भी काफी कम हो गया। मोदी को केंद्र में पहली बार ऐसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी जिसमें भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महीनों तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता बीजेपी और मोदी योगी सरकार पर हमलावर रहे। साल 2024 को भाजपा के विजय रथ पर ब्रेक और सांसदों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 10 साल के बाद भाजपा को दूसरे नंबर की पार्टी बना देने वाला साल के तौर पर भी याद किया जाएगा। वैसे हार की वजह को कुछ लोग भाजपा की भीतरी कलह से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन साल के अंत में आते आते वोटरों ने भाजपा के आंसू भी पोंछ दिए। भाजपा गठबंधन ने विधानसभा उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव के बुरे अनुभव को काफी हद तक कम कर दिया। भाजपा के लिए 2024 की शुरुआत पूरे जोश और उम्मीदों के साथ हुई। देश में आम चुनाव की गूंज के बीच रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके मुख्य यजमान भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान सार्वजनिक शंखनाद से किया। रामलला के मंदिर निर्माण में मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम अभूतपूर्व इसलिए भी था क्योंकि इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त 1951 में सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा पर नेहरू ने कार्यक्रम में जाने से जब मना कर दिया था, साथ ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी रोकने की कोशिश की थी। हालांकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कार्यक्रम में गए, लेकिन वह वहां राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक भक्त की हैसियत से पहुंचे थे। ऐसे में मोदी का पीएम के तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बनना युगांतकारी कदम था। मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद लगा कि मोदी का लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा हकीकत में बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें ही नहीं घटी, बल्कि फैजाबाद, अयोध्या सीट भी भाजपा हार गई।
यह भाजपा के लिए बड़ा झटका था। हालांकि उपचुनाव में इसी साल 9 में से 7 सीट जीतकर भाजपा ने दर्द को कुछ कम करने का काम जरूर किया। उपचुनाव में इन 7 सीटों की जीत का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही पूरे उपचुनाव को चुनौती के रूप में लिया था और पूरे व्यूह की रचना खुद की थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरएसएस भाजपा से नाराज दिखा था, लेकिन उपचुनाव में आरएसएस पूरी तरह से सक्रिय रहा। ओवरऑल 2024 में भाजपा की पूरी रूपरेखा देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा अचीव करती नहीं दिख रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि उपचुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है और लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जो मैंडेट मिला था, साल जाते जाते वह भी उन पर नहीं रह पाया। वहीं 2024 में बहुजन समाज पार्टी पूरे साल डाउनफॉल ही नजर आई। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।